नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ये बात करेंगे कि हेमंत सोरेन को कितने दिन की मोहलत मिली। कल हमने बताया था आपको कि इलेक्शन आयोग इस मूड में नहीं है कि हेमंत सोरेन को दिया जाए टाइम, लेकिन 10 दिन का टाइम मिला है, उस पर बात करेंगे। और 83,000 से ज़्यादा टीचर की बहाली बिहार में शुरू हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सोनी कुमारी के मामले पर क्या कुछ हुआ ये बताएंगे आपको। और साथ ही साथ झारखंड में जेएसएससी ने 900 से ज़्यादा जिन पदों की नगर निगम और नगर पालिका में वैकेंसी निकाली है, उसमें स्टूडेंट के बीच में उत्साह नहीं है, इस पर बात करेंगे। और जेपीएससी की इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, तमाम चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि इस वक्त में जो जेपीएससी में जो लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहाँ पर वो प्रतिदिन का करंट अफेयर से ज़्यादा जरूरी होगा। नॉर्थ ईस्टर्न के प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ झारखंड में हॉकी का योगदान क्या है, जयपाल सिंह मुंडा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिरसा मुंडा से पूछा जा रहा है। जिस शहर से आप आ रहे हैं वहाँ का आर्कियोलॉजिकल और जोग्राफिकल क्या कुछ होगा, टूरिज्म झारखंड में कैसे बढ़ाएंगे, और जो विषय आपने पढ़ा है उससे जेपीएससी में किस प्रकार का फायदा होगा। इसके साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है कि आपकी हॉबी जो है, उस हॉबी से आप क्या प्रशासन को फ़ायदा दीजिएगा। और जिसने पुलिस सेवा को प्रथम प्राथमिकता दिया है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप पुलिस में आकर क्या योगदान करेंगे। पुलिस के प्रति लोगों की निगेटिव मानसिकता क्यों है, ये भी पूछा जा रहा है। इसके साथ ये पूछा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपकी जो प्राथमिकताएँ होंगी उसको कैसे तय कीजिएगा। आप ब्लॉक में अगर वीडियो बन करके आते हैं तो आप सबसे पहला डिसीजन क्या लीजिएगा, किन चीज़ों पर काम कीजिएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जेपीएससी में अलग अलग बोर्ड के अनुसार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप अगर चेयरमैन साहब के बोर्ड में हैं तो उसमें आपके व्यक्तिगत जीवन से ज़्यादा क्वेश्चन है, हॉबी से क्वेश्चन है, ट्राइबल सेक्शन से क्वेश्चन है कि झारखंड की आदिम जनजातियों को बता दीजिए और कौन कौन सी जनजाति का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, क्यों जनजातियों का विकास नहीं हो पाया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बोर्ड ये भी जानने की कोशिश कर रहा है, जो हमें समझ में आया, कि आप झारखंड के रहने वाले हैं कि नहीं। मतलब ये बातचीत में पता किया जाता है, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका लुक से भी पता किया जाता है कि आप झारखंड के रहने वाले हैं या आप आउटसाइडर हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। इसके साथ साथ दूसरे जो बोर्ड है वो बोर्ड इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समसामयिकी से पूछ रहे हैं, झारखंड की समस्या से। अमूमन अगर आप अनिमा हंसदा के बोर्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पर झारखंड की समस्या से ज़्यादा क्वेश्चन है, ट्राइबल से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आप तैयारी करते समय उन्हीं चीज़ों को देख करके जाएंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आराम से इंटरव्यू देना है, क्योंकि जिन लोगों का इंटरव्यू हमने जितने लोगों को मॉक करवा दिया उनकी काफ़ी अच्छी हुई है। और उम्मीद करते हैं कि उनको 70 और 80s में नंबर उनको ज़रूर से आना चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि झारखंड में वैकेंसी का आने का सिलसिला जारी है। कल लगभग 3 से 4 बजे के बीच में जो नगर निगम और नगर पालिका वाली वैकेंसी आई, सभी नियम वही हैं, लेकिन स्टूडेंट उतना उत्साहित ही नहीं रहे क्योंकि परीक्षाएं हो नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि एक्साइज एग्जाम के बारे में लोगों ने सोचा था परीक्षा टाइम से हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। सीजीएल के लिए कुछ भी पता लोगों को नहीं चल रहा। लेकिन अब हाईकोर्ट ने 14 जून तक, हाईकोर्ट ने 14 जून को ही अगली डेट रखी है। पूरी झारखंड में सर्टिफिकेट वाला जो मुद्दा है संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, तो अब आपको जून में सीजीएल बहुत मुश्किल होगा लेना। और हमने शुरू से बताया था कि ये अगस्त तक डेट जा सकता है, और ये समझ में अब आ रहा है, क्योंकि अगर 14 जून को भी फैसला नहीं आता तो फिर डेट आगे जाएगा। और जेएसएससी रिस्क लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो रिस्क ले लेती है तो आने वाले समय में ये दिक्कत हो जाएगा और जेएसएससी को फिर से पूरी तैयारी करनी पड़ सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें सीखने वाली होती है। बीपीएससी में क्वेश्चन आउट हो गया, आउट होने के 6 घंटे के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, करोड़ों रुपया बिहार सरकार को नुकसान हुआ। और अब 17, हमने पहले आपको बताया था, अगर आप हमारे चैनल पर लगातार देख रहे होंगे तो 17 लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। और कल सभी लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें कई प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हैं और इसके साथ साथ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कई अकाउंटेंट हैं। तो ये एक स्टेप लिया बीपीएससी ने। हमें लगता है कि झारखंड में जेपीएससी को किस प्रकार के स्टेप लेने की ज़रूरत महसूस होती है और उन्हें लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले रहे तो ये उनका फॉल्ट है, स्टूडेंट का करियर दांव पे लग जाता है। एक खबर और आया यहाँ की झारखंड में हेमंत सोरेन जी का क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर लोगों के दिमाग में कि हेमंत सोरेन जी अगर नहीं रहेंगे तो नई सरकार आ जाएगी, नए मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो क्या कुछ हो सकता है, ये हेमंत सोरेन जी को ही पता है
कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। और जिस प्रकार के ये चक्रव्यूह है, जिस प्रकार से आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, राजनीतिक देख रहे हैं, हमने कल भी आपको अपने विश्लेषण में बताया था कि हेमंत सोरेन जी ये चाहेंगे कि अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए वो हैदराबाद जा रहे हैं। ऐसे में उनको अगर टाइम नहीं मिलता है तो संवेदना उनके साथ चली जाएगी और जो झारखंड की जनता है वो हेमंत सोरेन जी के सपोर्ट में चले जाएंगे और इसका फायदा लेना चाहते हैं वो। तो हमें लगता है कि इसका फायदा वो उठाना चाहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि झारखंड में, मतलब जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, उसमें भी कुछ फेरबदल क्या होगा कि यह नहीं होगा, ये देखने वाला होगा। लेकिन 10 दिन की मोहलत तो दिया गया है, 20 मई तक जवाब देना है हेमंत सोरेन जी को। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे में, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर अगर जांच चलती है, उनके सभी परिवार के ऊपर जांच होता है, उनके भाई के ऊपर जांच चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है और जिस प्रकार से केसेज हुए हैं वो उनको चारों ओर से बांध रहा है। और इससे पता चलता है कि उनके ऊपर में दिक्कतें आएंगी। और ये देखने वाला बात होगा कि विधि विभाग, लीगल एक्सपर्ट जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी को जिम्मेवारी दी गई है, कपिल सिब्बल को जिम्मेवारी दी गई है कि वो पूरे मामले को देखें। हालांकि उन्होंने भी इनपुट ये दिया है मुख्यमंत्री सचिवालय को कि ये टेक्निकल फॉल्ट वाला मामला है और यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम से खनन पट्टा का होना कहीं ना कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बन जाता है, तो ऐसे में कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन इसके बाद क्या शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? कल्पना सोरेन के ऊपर भी 11 एकड़ जमीन का जांच चल रहा है। तो ये सारे मामले ऐसे, बसंत सोरेन के ऊपर 3 जांच शुरू हो गया है। तो हमें लगता है कि सोरेन परिवार को कहीं ना कहीं बीजेपी और अन्य लोगों ने घेरने का काम किया और ये फायदा लेना चाहेगी इस समय में, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव का समय है और चल रहा है ये पंचायत चुनाव। ऐसे में हेमंत सोरेन भी चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में उनको मतदाता का लाभ मिले, मतलब संवेदना वाला लाभ हो, क्योंकि भारत की जनता जो भावनात्मक होती है और इसका लाभ लेना चाहेंगे। लेकिन विपक्ष जो होगा ये दिखाने में लगा हुआ है कि देखो इसको आपने सत्ता दिया और मुख्यमंत्री बनते साथ सारे मंत्री आरोप में है। अंबा प्रसाद पर जांच चल रहा है, मिथिलेश ठाकुर पर चल रहा है, बन्ना गुप्ता पर चल रहा है। तो जितने मंत्री हैं सबके ऊपर जांच, विधायकों के ऊपर जांच, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। सोशल मीडिया में तो अभी वायरल हो गया था कि जेपीएससी में जो रिजल्ट आया उसमें मंत्री, शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्री के कई रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ है। और इस पर अभी भी मतलब एग्जैक्ट रोल नंबर कोई नहीं बता पाए, कोई रोल नंबर घेर दिया गया। लेकिन बहुत सच्चाई हमें नज़र नहीं आ रहा पर्टिकुलर, बट सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है कि कुछ मंत्री की बेटी और बेटा पास कर गए एग्जाम को। लेकिन उससे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि झारखंड में जेएसएससी एग्जाम कब होगा, सोनी कुमारी केस का क्या होने वाला है। कल दिन भर बहस होता रहा, अंत तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो अंतिम आज भी उस पर कुछ उम्मीद बंधी हुई है कि उस पर कोई डिसीजन हो जाएगा या फिर आगे डेट चला जाएगा। और जो झारखंड में झारखंड हाई कोर्ट का बोलना था, तो झारखंड हाई कोर्ट भी इस पर तय कर रही है कि सर्टिफिकेट वाले मामले जो हैं वो कितना जेन्युइन है झारखंड के लिहाज से। अगर सर्टिफिकेट वाले मामले को देखा जाए तो हमें लगता है कि झारखंड सरकार इस समय में निश्चित रूप से थोड़ी बैकफुट पर चली जाएगी। और देखिए 14 जून को फिर फैसला आ जाएगा, तो 1 महीना या 15 दिन कम से कम समय मिलेगा। तो जून में एटलीस्ट परीक्षा होने की संभावना अब नज़र नहीं आ रही है हमें। कोई भी अगर मतलब आश्चर्यजनक चीज़ हो जाए, फैसला हो जाए, तो बोलना मुश्किल हो सकता है। तो ये इस वक्त की इम्पोर्टेंट जो इनपुट आ रही है। बिहार में वैकेंसी लगातार निकल रहा है, 83,000 टीचर की बहाली है। झारखंड में पिछले 2 वर्ष से 2 चीज़ें खबरों में है। एक तो जेटेट होगा, जेटेट होने से इसका प्रारूप ये होगा, और अभी तो हुआ भी नहीं है लेकिन कई विवाद उसमें भी है। सुपर टेट अगर होगा तो कब होगा, सुपर टेट में क्या प्रारूप होगा, कई बार नियम बनता है, बिगड़ता है, बहुत मुश्किल है यहाँ पर प्रिडिक्ट कर पाना। मैंने एग्जिट पोल से भी आगे का पोल चाहिए झारखंड में प्रिडिक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर कब किस वक्त सरकार गिर जाती है और नई सरकार आने के बाद किस वैकेंसी को वापस ले लेती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्टूडेंट के समझ से परे हैं और उनका ज़्यादा समय इसी विश्लेषण को देखने में चल जाता है, यूट्यूब में सर्च मारने में चला जाता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। रांची में भी हमारे साथ आप मुलाकात कर सकते हैं, जमशेदपुर में उनसे आप मिल सकते हैं। हमारे नंबर पर आप किसी भी वक्त जेपीएससी इंटरव्यू वाले कॉल कर सकते हैं। अन्य लोगों से हम बातचीत नहीं कर पाते हैं, इसका हमें खेद होता है, लेकिन जेपीएससी इंटरव्यू में आपके कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं 94311556